आईसीआईसीआई फंड हाउस जो कि 1993 में इस्टाब्लिश हुआ था, भारत का अभी दूसरा सबसे बड़ा फंड हाउस है, जो कि लगभग 8,11,57 करोड़ रुपए का एयूएम मैनेज कर रहा है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स आईसीआईसीआई की वेरियस स्कीम्स में इन्वेस्टेड है। यदि आप भी आईसीआईसीआई की किसी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी कठिन काम हो सकता है, क्योंकि अकेला आईसीआईसीआई फंड हाउस लगभग 120 स्कीम रन करता है और इनमें से बेस्ट स्कीम को फिल्टर करना आपके लिए हेडेक बन सकता है। तो दोस्तों, आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए इस वीडियो में आईसीआईसीआई की टॉप 3 स्कीम्स लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले समय के लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये फंड एक थीमेटिक फंड है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ये फंड 15 जनवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। तब से इसने 26.13% के एनुअलाइज रिटर्न्स बना कर दिए हैं। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 21,037 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, जबकि इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। रिटर्न्स की बात करें तो यदि इस फंड में 5 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू लगभग 7 लाख रुपए होती। जबकि 5 साल पहले यदि इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी करंट वैल्यू लगभग 3.5 लाख रुपए होती। यहाँ पर फंड ने SIP और लमसम दोनों के मामले में कैटेगरी एवरेज से अधिक रिटर्न्स बना कर दिए हैं। फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 28.38% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 31.55%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 46.45% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा 11.28% है। अल्फ़ा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने अधिक रिटर्न्स बना रहा है, तो यहाँ पर फंड काफ़ी अच्छा अल्फ़ा जनरेट करके दे रहा है। फंड का बीटा देखें तो ये 0.81 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, जबकि फंड का शार्प रेशियो 1.78 है, जो कि फंड के अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को बताता है। तो कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। फंड के पोर्टफोलियो में अभी के समय 8 सेक्टर्स के 56 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका पोर्टफोलियो एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्कीम को फंड मैनेजर के रूप में 2018 से मिस्टर रोशन चुटकी और मिस्टर शंकरन नरेन मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई का ये फंड एक अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से शेयर बाई एंड सेल करके रिटर्न्स जनरेट करता है। सो इसमें रिस्क कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, तो ये पॉइंट आपको अपने माइंड में क्लियर रखना होगा। इस म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से SIP और 1,000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं आईसीआईसीआई के सेकंड बेस्ट फंड की, जिसमें कि मैंने एक सेक्टर फंड रखा है, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड इंफ्रा सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करता है, और हम सब जानते हैं कि इंफ्रा की कंपनीज अभी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में भी इनमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। सो इंफ्रा में इंटरेस्टेड निवेशकों के लिए ये फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है। अगर फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फंड 31 अगस्त 2005 को लॉन्च हुआ था, मतलब कि फंड काफ़ी ज़्यादा पुराना फंड है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर TRI है, जबकि फंड का लेटेस्ट एयूएम 5,703 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 1.19% है, जो कि डायरेक्ट प्लान के हिसाब से भी थोड़ा ज़्यादा है। यदि इस इंफ्रा फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू लगभग 22 लाख रुपए होती। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंड ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जबकि इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज उसकी करंट वैल्यू लगभग 5.5 लाख रुपए होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.43% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 31.55%, लास्ट 3 ईयर्स में 40.02%
और लास्ट 1 ईयर में 64.60% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फ़ा 12.14% है, बीटा 0.54 है, मतलब कि फ़ंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है, जबकि इसका शार्प रेशियो 2.25 है। इस तरह फ़ंड का शार्प रेशियो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर फ़ंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें 8 सेक्टर्स के 59 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। आप फंड का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्कीम को फंड मैनेजर के रूप में मिस्टर इहाब दलवाई 2017 से मैनेज कर रहे हैं। ICICI की इस स्कीम में भी 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप SBI और HDFC म्यूचुअल फंड के भी बेस्ट फंड्स को जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ICICI के बेस्ट फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, सो आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगी। इसी वजह से इस प्रकार के फंड्स में कम से कम 4-5 साल का तो विजन रखना ही चाहिए। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो फंड 18 अक्टूबर 2007 को लॉन्च हुआ था। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। वहीं फंड का लेटेस्ट AUM 8,438 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, जबकि फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के निवेश की करंट वैल्यू लगभग 20 लाख रुपए होती। वहीं सेम पीरियड के लिए यदि 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज उसकी करंट वैल्यू लगभग 5.5 लाख रुपए होती। हालांकि दोस्तों, ये रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़े कम है। बावजूद इसके ये फंड ICICI फंड हाउस का बेस्ट फंड है। फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स पर नज़र डालें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.80% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 31.21% के, लास्ट 3 ईयर्स में 25.05% और लास्ट 1 ईयर में 41.93% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कुल मिलाकर 10 सालों के पीरियड में ये रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा 6.03% है, बीटा 0.70 है, जबकि शार्प रेशियो 1.46 है, यानी कि फंड के रिस्क रेशियोज भी काफ़ी बढ़िया हैं। फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 9 सेक्टर्स के 88 स्टॉक्स मौजूद हैं। पोर्टफोलियो का एलोकेशन आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फंड मैनेजर के रूप में स्कीम को 2023 से मिस्टर अनिश टोकली और मिस श्री शर्मा मैनेज कर रही है। इस स्कीम में भी 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।